दोस्तों 100 करोड़ के उगाही मामले में आपको याद होगा सुधीर चौधरी ने तिहाड़ जेल की सजा काटी थी और अब 100 करोड़ का मानहानि केस भी उन पर हो गया है। जी हाँ, सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी जो कि गोदी मीडिया के बड़े सीनियर एंकर कहे जाते हैं। गोदेगिरी में उनका कोई जवाब नहीं है। जब तमाम खबरें करनी हो, टीआरपी बढ़ानी हो तो कोई भी चैनल सुधीर चौधरी को बुला ले, टीआरपी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन उसका खामियाजा अब सुधीर चौधरी को खुद भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से टीआरपी के लिए वो तमाम सच्ची झूठी खबरें दिखाते रहते हैं, सच को झूठ बताते रहते हैं, उसकी वजह से एक और केस में सुधीर चौधरी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। 3 साल की सैलरी जो है उनकी, साल में करोड़ों रुपए कमाते हैं और कुल मिलाकर उनकी 3 साल की सैलरी है, वो अब जा सकती है इस मानहानि केस में। 100 करोड़ रुपए का उन पर केस किया गया है, मानहानि केस हुआ है। और दोस्तों ये केस करने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े, बहुत सीनियर क्रिकेटर एमएस धोनी है, थाला एमएस धोनी। जी हाँ, एमएस धोनी ने सुधीर चौधरी पर आज से करीब 11 साल पहले एक केस किया था। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी और सुधीर चौधरी एकदम पीक पर थे, हवाओं में उड़ रहे थे और गोदी मीडिया की लिस्ट में टॉप पे शामिल हो गए थे। उस दौरान सुधीर चौधरी ने अपने डिबेट के दौरान एक मैच फिक्सिंग का केस हुआ था, उसमें एमएस धोनी का नाम घसीटा था बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए एमएस धोनी के नाम पर अपनी डिबेट में सुधीर चौधरी बहस कर रहे थे। उस वक्त एमएस धोनी ने सुधीर चौधरी पर मानहानि का केस किया था। 100 करोड़ रुपए की मानहानि का यह केस था। सुधीर चौधरी के साथ साथ जी न्यूज और द न्यूज नेशन का नाम भी इसमें शामिल था। वो केस हुआ था, लेकिन अब सालों बाद उस केस पर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर करीब 11 साल बाद एक्शन लिया है और अब सुधीर चौधरी की जो नई मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने उनके 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में ट्रायल का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट का यह आदेश 11 साल बाद आया है, जो कि बहुत बड़ा माना जा रहा है। सोचिए, 11 साल से सुधीर चौधरी पर एक्शन की मांग लगातार एमएस धोनी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेज को खराब करने में बहुत बड़ा हाथ था सुधीर चौधरी का। अब सालों बाद, 11 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल का आदेश दिया है। तो अगर ट्रायल होगा तो आप समझ सकते हैं कि सुधीर चौधरी और ये दोनों न्यूज चैनल जो कि सुधीर चौधरी के साथ इस पूरे मामले में शामिल हैं, उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। वहीं आपको बता दूं कि साल 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले के लीक के इतिहास का ये सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। दोस्तों, इसमें 3 क्रिकेटर दोषी पाए गए थे, जिसमें श्रीकांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान जैसे बड़े क्रिकेटर्स का नाम शामिल था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीवास्तव के दामाद और टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन का नाम भी इसमें शामिल था। जबकि 2 फ्रेंचाइजी, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल को उनके शीर्ष अधिकारियों की सट्टेबाजी गतिविधियों के चलते 2 साल के लिए बैन किया गया था। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि एमएस धोनी ने साल 2014 में मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादियों से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। उनका आरोप था कि एक टीवी डिबेट में उनके खिलाफ मानहानिजनक आरोप लगाए गए हैं, यानी कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। अब दोस्तों 11 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है। देखिए, खबर के मुताबिक जस्टिस सीवी कार्तिकेय ने एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है, जो धोनी की ओर से सबूत दर्ज करेंगे। 2 बार के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान धोनी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, क्योंकि उनके आने से भीड़ वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि अब इस पूरे मामले पर बाकायदा जांच होगी। और बड़ी बात यह है कि धोनी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए वो इस मामले में कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। वहीं इसके अलावा द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर काउंसिल पीआर रमन ने धोनी की ओर से एक हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने 1 दशक से लंबे इस ट्रायल को शुरू करने की मांग की। हलफनामे में धोनी क्या कहते हैं उस पर भी जरा गौर करिए। धोनी कहते हैं कि ये रिक्वेस्ट इस मंशा से की गई है कि मामले के निपटारे में और कोई देरी ना हो और निष्पक्ष, न्यायपूर्वक और त्वरित सुनवाई हो सके। मैं एडवोकेट कमिश्नर के साथ पूरा सहयोग करूंगा और इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करूंगा। आपको बता दें दोस्तों कि एमएस धोनी ने अब एक्शन की मांग तो कर ली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी ने 2020 में संन्यास भी ले लिया है। ऐसे में वो और सीनियर
सीनियर क्रिकेटर के तौर पर माने जाते हैं, देश में बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनको किस तरीके से न्याय मिलता है ये पूरे देश के लिए, उनके पूरे फैन फॉलोइंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही सुधीर चौधरी जिस तरीके से ऐसी डिबेट्स करते हैं, अक्सर बिना किसी सबूत के लोगों का नाम घसीटते हैं अपनी डिबेट में, ठीक उसी तरह जैसे रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ था। आपको याद होगा किस तरीके से सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती को पूरे गोदी मीडिया ने जो है डायन और चुड़ैल पता नहीं क्या क्या बना दिया था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था, उन पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए थे, लेकिन उससे रिया चक्रवर्ती की इमेज कितनी खराब हुई ये आपको याद होगा। लेकिन एमएस धोनी सुधीर चौधरी को छोड़ने वाले नहीं है। एमएस धोनी ने तो केस कर दिया है, अब सुधीर चौधरी को क्या ये जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर एमएस धोनी कोई और बड़ा कदम उठाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।